नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। तो किसी भी कोर्स में जो उसका सिलेबस होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। अगर आप कोर्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, अगर आप कोर्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो पहले उसके सिलेबस को अच्छे से समझिए। ये जानने की कोशिश करिए कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी और उस तरीके से हमें जो है वो तैयारी करनी चाहिए। तो इंग्लिश मेजर का जो थर्ड सेमेस्टर का पंजाब यूनिवर्सिटी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो अभी नया सिलेबस आया है, आज के इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होगा, साथ में मार्किंग स्कीम क्या होगी और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिनको आपको तैयार करना होगा। आने वाले समय में इसके जो आपका सिलेबस है इसके बारे में कंटेंट डेवलप किया जाएगा, वीडियोस बनाए जाएंगे जो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में यहीं पर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको नोट्स या जो बाकी स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो डीएससी या डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो सेमेस्टर 3 में पंजाब यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है और कैसे उसको तैयारी करनी है, उसके बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो जो कोर्स का टाइटल है वो है लिटरेरी मोमेंट्स 1। कोर्स टाइटल रहेगा लिटरेरी मोमेंट्स 1, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका कोर्स कोड है 301 और ये मेजर और माइनर दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो जब भी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म अपना भरना है तो आपने कोर्स कोड का और कोर्स टाइटल का बिल्कुल ध्यान रखना है। इंग्लिश मेजर और माइनर दोनों के लिए सेम रहेगा। और प्रीवियसली या पिछले सालों में हम इसे इलेक्टिव इंग्लिश के नाम से भी जाना करते थे। तो जिन लोगों ने इंग्लिश को चूज़ किया है एज अ मेजर सब्जेक्ट और एज अ माइनर सब्जेक्ट, उनके लिए ये जो कोर्स कोड है ये आपको भरना पड़ेगा। जो पेपर पैटर्न है वो जैसा आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किया है बिल्कुल उसी तरीके से है। थ्योरी आपकी 90 मार्क्स की रहेगी और जो इंटरनल असेसमेंट है वो 10 मार्क्स की। सो टोटल 100 मार्क्स होंगे आपके इस पेपर में। ये किताब है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के साथ आपको प्रिस्क्राइब की गई है कि इसी किताब में जितनी भी यूनिट्स आपके सिलेबस में लगाई गई हैं, जो भी टेक्स्ट आपको जो है वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वो सारे आपको इस किताब में मिल जाएंगे। लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स एंड मूवमेंट्स 1, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ किताब का नाम जो है वो लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स एंड मूवमेंट्स 1 है, जबकि कोर्स का जो टाइटल है वो लिटरेरी मूवमेंट्स 1 है। ये किताब आसानी से लगभग हर जगह अब अवेलेबल हो चुकी है। जो यूनिट 1 है वो है क्लासिसिज्म 400 बीसी और सेंचुरी ये 400 बीसी है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो आज से लगभग 2400 साढ़े 2400 साल पहले जो राइटर्स हुए हैं और उन्होंने जो लिखा है वो इस यूनिट में डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट 1 में जो पहला सेक्शन है वो है ईसप्स की फेबल। ईसप ने बहुत सारी फेबल्स लिखी हैं जिनमें से 4 आपके सिलेबस में यहाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं। और आप देख रहे हैं कि चारों के चारों टाइटल जो हैं वो एनिमल्स के साथ डील कर रहे हैं। तो फेबल्स जनरली एनिमल्स के साथ ही डील करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। बहुत छोटी-छोटी कहानियाँ हैं ये। कहानियाँ क्या हैं, बल्कि एक-एक पैराग्राफ में है, लाइक थर्स्टी क्रो, बहुत छोटी हैं। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है रिपब्लिक, प्लेटो की बहुत फेमस वर्क है प्लेटो का रिपब्लिक। उसकी बुक 10 जो है वो आपके सिलेबस में है। यहाँ बुक देखकर डरना नहीं है, क्योंकि बुक का मतलब यहाँ पर बेसिकली चैप्टर है। तो इस किताब में 10 चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स को बुक्स कहा जाता है। वर्जिल और होमर, इनके जो 2 क्लासिकल वर्क्स हैं, रिस्पेक्टिव वर्क्स हैं, एनीड और ओडिसी, ये आपके सिलेबस में इनकी जो इन्वोकेशंस हैं, इन्वोकेशन ये 8, 10 या 12 लाइन्स की जो स्टार्टिंग में प्रार्थना रहती है, प्रेयर रहती है गॉड से, गॉडेसेस से कि भई ये जो हम लिखने जा रहे हैं ये अच्छा हो, उनको हम इन्वोकेशन कहते हैं। तो ये 2 इन्वोकेशन आपके सिलेबस में है। देखने में काफ़ी लंबा-चौड़ा यूनिट लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा ये है नहीं। यूनिट 2 जो है वो है स्कॉलेस्टिसिज्म और ये 13th सेंचुरी की बात करता है, मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी, 1250 के आसपास। और ये बीसी नहीं है, ये एडी है। और यहाँ पर आपको जो है वो 2 जो हैं वो सब सेक्शंस बनाए गए हैं। पहला है जेफरी चौसर और दूसरा है दांते का। तो जेफरी चौसर का जो जनरल प्रोलॉग है उसकी पहली 34 लाइन्स आपके सिलेबस में है, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। और उसमें जो प्रोलॉग में एक कैरेक्टर है द वाइफ ऑफ बाथ, उसका भी एक प्रोलॉग है। वैसे तो हर कैरेक्टर का ऑलमोस्ट वहाँ पर एक प्रोलॉग है, लेकिन द वाइफ ऑफ बाथ का जो प्रोलॉग है उसकी लास्ट की कुछ लाइन्स आपके सिलेबस में है, जो बेसिकली उसके 5th हस्बैंड के बारे में है। तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। और वैसे भी ये दोनों ही प्रोलॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दांते का जो इन्फर्नो है उसका फर्स्ट कैंटो आगे आपके सिलेबस में है। ये भी एक पोइट्री है, पोइम है, लॉन्ग पोइम आप कह सकते हैं, और उसका भी कैंटो 1 जो है वो आपके सिलेबस में है। जो यूनिट 3 है वो है ह्यूमनिज्म। यहाँ हम मिड 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 1350 के आसपास का पीरियड।
और यहाँ पर जो राइटर्स हुए उनमें से कुछ फेमस राइटर्स को आपके सिलेबस में यहाँ पर लगाया गया है। क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत फेमस ड्रामा है डॉक्टर फॉस्टर्स, लेकिन पूरा ड्रामा आपके सिलेबस में नहीं है। इसका सीन वन में जो ओपनिंग स्पीच है डॉक्टर फॉस्टर्स की, वही आपके सिलेबस में लगाई गई है। ये है ओपनिंग स्पीच जो इन वर्ड्स के साथ शुरू होती है और इन वर्ड के साथ यहाँ पर एंड हो जाती है। तो यही आपके सिलेबस में है। विलियम शेक्सपियर इसी पीरियड के दौरान लिखने वालों में या ह्यूमनिज्म वाले कंसर्न में हम उसको देख सकते हैं। विलियम शेक्सपियर का बहुत फेमस ड्रामा है एक एज यू लाइक इट, उसमें जो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये वाला जो एक स्पीच है उसमें, ये आपके सिलेबस में है। और ये जो स्पीच है ये बहुत फेमस है और ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत सारे सिलेबस में जो है वो प्रिस्क्राइब करी होती है। फ्रांसिस बेकन एक एसेइस्ट है और उसके दो बहुत फेमस एसेज ऑफ ट्रूथ एंड ऑफ स्टडीज आपके यहाँ पर सिलेबस में छोटे छोटे एसेज हैं, कोई ज़्यादा लंबे नहीं है। जॉन मिल्टन आज का पैराडाइज लॉस्ट इंग्लिश में लिखा हुआ एक एपिक है, लेकिन घबराइए नहीं, ये आपका पूरा एपिक आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ 70 लाइन्स आपकी जो है लगभग स्टार्टिंग की जो 70 लाइन्स हैं बुक वन में, वही आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई हैं ह्यूमनिज्म जो आपका सेक्शन है उसके अंदर। जो फोर्थ सेक्शन है इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट का जो पीरियड है ये 17th सेंचुरी का पीरियड है। और 17th सेंचुरी के फेमस राइटर्स में एलेक्जेंडर पोप एक राइटर है, एसेइस्ट है। और फ्रॉम एसे ऑन मैन का जो एपिसल है वो आपके यहाँ पर, एपिसल मीन्स लेटर, ये लेटर है और ये लेटर आपके यहाँ पर सिलेबस में उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये आपने इसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा। ये बुक वन का चैप्टर 1 और 2 जो है वो लिलीपुट के साथ डील करता है, जो बोने लोगों की कहानी आपने सुनी होगी जिनसे गुलिवर मिलता है, यहाँ पर वो है। कोई ज़्यादा लंबा सेक्शन ये भी नहीं है। और जोसेफ एडिसन के जो सेलेक्टेड एसेज हैं उनमें से आपको दो एसेज सिलेबस में हैं, द पेन एक्सरसाइज और दूसरा है विमेन एंड द लिबर्टी। तो इस तरीके से 4 यूनिट्स में आपके सिलेबस को यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है और प्रिस्क्राइब किया गया है रादर। और आपको इन चारों यूनिट्स को पूरा पढ़ना है, समझना है, करना है। और इसके आगे जो चीज़ है पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम। तो पेपर पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से है, जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किया है पेपर पैटर्न उससे थोड़ा हटकर है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला आपका क्वेश्चन रहेगा वो तो उसी तरीके से है कि कुछ एक लिटरेरी टर्म्स आपको दी जाएंगी और उन लिटरेरी टर्म्स को आपको डिस्क्राइब करना है। 15 मार्क्स का रहेगा, 3 आउट ऑफ 5 और 6 आएंगी यहाँ पे। ठीक है, 5 में से आपको 3 करनी है, या हो सकता है 6 भी आए आपको, 6 में से आपको 3 करनी है। तो 15 मार्क्स का ये रहेगा। यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स याद रखिएगा डिफाइंड नहीं है। ये लिटरेरी टर्म्स आपको अलग अलग जो यहाँ पर सेक्शन दे रखी हैं वहाँ पर आपको वो आपको चूज़ करनी है कि उससे रिलेटेड कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स बन सकती हैं और उनको आपने समझना है, याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि ऑथर बेस्ड भी हो सकते हैं और ऑथर के वर्क्स के ऊपर बेस्ड भी हो सकते हैं, या जो मूवमेंट है जैसे ह्यूमनिज्म है या जैसे स्कॉलस्टिसिज्म है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो आपको आंसर देना है वो इन अबाउट 150 वर्ड्स देना है और ये हर एक क्वेश्चन याद रखिएगा 15 मार्क्स का रहेगा। तो लगभग आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन का जवाब लिखने के आपको जो 15 मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो आपको उसकी लेंथ का साथ जो है वो कोई समझौता नहीं करना है, उसके मटेरियल के साथ भी कोई समझौता नहीं करना है। और चॉइस भी बहुत कम है क्योंकि 4 आपको क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 3 जो है वो अटेम्प्ट करने को रहेंगे, तो 45 मार्क्स ये होंगे। उसका जो लास्ट क्वेश्चन आएगा थर्ड क्वेश्चन, उसमें आपको 2 क्वेश्चन जो हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है। जो भी 2 क्वेश्चन आपको आएंगे उनमें से हर एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का होगा और जो 15 मार्क्स का वो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको दोनों के दोनों ही करने हैं। यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप ये नहीं सोच सकते कि आप अपने सिलेबस में से कोई किसी पार्ट को आप छोड़ दोगे तो आपका काम चल जाएगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन वहीं से आ जाए, क्योंकि जब ऐसी नो चॉइस वाली जब ऑप्शन मिलती है कि कोई आपके पास चॉइस नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस पेपर की जो आपको तैयारी करनी है वो कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपको लिटरेरी टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन सी लिटरेरी टर्म्स आपके उन अलग अलग सेक्शंस में से निकल सकती हैं, उनको तैयार करना है पेपर के लिए, क्योंकि 15 मार्क्स का वो आने वाला है। जो पीरियड्स और मूवमेंट्स को लेकर जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ह्यूमनिज्म क्या है या ह्यूमनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या स्कॉलस्टिसिज्म की जैसे क्या कमियां कमजोरियां थी, उनके बारे में जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन उनके जनरल बनेंगे, वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो राइटर्स आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं, जैसे मान लीजिए होमर है या जैसे रिपब्लिक में है प्लेटो है या कोई और बाद में विलियम शेक्सपियर है, तो उनकी उनकी जो टेक्स्ट्स आपको प्रिस्क्राइब करी गई हैं या जो राइटर्स हैं उनके बारे में जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे।
ऐसा मटेरियल आपको ये क्योंकि बहुत पुराने राइटर्स हैं, सबका मटेरियल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। हमारे यहाँ से भी, हमारे चैनल के थ्रू भी इन सभी टॉपिक्स को लेकर वीडियोज़ बनाए जाएँगे, जो आने वाले दिनों में अपलोड किए जाएँगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप आने वाले वीडियोज़ से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो कर सकें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।